नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। आज है 19 सितंबर 2018 और 19 सितंबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो यह हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है जर्मनी ने। और इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलैंड ट्रेन। और यह ट्रेन है जो हाइड्रोजन के एक टैंक पर लगभग 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। और इन ट्रेनों का जो विकास है वो किसने किया? वो किया है फ्रेंच टीवी निर्माता अल्स्टॉम ने। अब यहाँ पे जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी की कैपिटल का नाम है बर्लिन और जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत माल्टा के मध्य कितने MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुए हैं 3 MOU पर। और अब यहाँ पर माल्टा की बात आई है तो माल्टा की जो कैपिटल का नाम है वो है वलेटा। जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और माल्टा के राष्ट्रपति के बीच में यह हस्ताक्षर हुए हैं। आपको पता होगा जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। उन 3 देशों के नाम अभी आपको पता होने चाहिए। उन 3 देशों के नाम हैं सर्बिया, रोमानिया और माल्टा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किन 3 बैंकों के विलय का प्रस्ताव दिया गया है? तो यह प्रस्ताव दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक। और इन तीन बैंकों का जो विलय करके एक नया बैंक बनाया जाएगा और इस नए बैंक की जो स्थापना है वो एक पैनल के गठन के द्वारा की जाएगी। इस पैनल का जो अध्यक्ष होगा वो है हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली और इसके अलावा 2 अन्य सदस्य और हो गए और इन अन्य सदस्यों के नाम हैं पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 पहिया वाहनों के लिए OD1 नियम पर रोक लगा दी है? तो यह रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। OD1 सिस्टम दिल्ली में लागू किया गया था जिस पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 पहिया वाहनों के लिए रोक लगा दी है। इसमें महिलाओं को भी छूट दी जाएगी जो 4 पहिया वाहन चलाते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने मेडवेड अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है साक्षी मलिक ने। और यह जो टूर्नामेंट है किस देश में आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है बेलारूस में। और बेलारूस की बात आई है तो बेलारूस की कैपिटल का नाम है मिन्स्क। और जो साक्षी मलिक के अलावा एक और भारतीय खिलाड़ी है पूजा ढांडा और उन्होंने भी 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका ने किस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए हैं डम्बुला गोदाम MOU पर। इस MOU में 5000 मीट्रिक टन तापमान नियंत्रित गोदाम के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है और यह समझौता फल सब्जियों के नुकसान को कम करने के लिए हुआ है। अब यहाँ पे श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की कैपिटल का नाम है श्री जयवर्धन कोटे और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति का नाम है वो है मैत्रीपाली सिरिसेना और जो श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए अपने बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है बांग्लादेश ने। इस समझौते के तहत यह भारत को अपने भूमिगत उत्तर पूर्वी राज्यों से और उनके सामान के परिवहन के लिए चट्टगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देगा। अब यहाँ पे बात आई है बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है और कई बार बांग्लादेश की संसद के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने और यह उद्घाटन पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में किया है। पीयूष गोयल हमारे वर्तमान में रेलवे और कोयला मंत्री हैं और उन्होंने यह उद्घाटन FAITH फेथ नामक एक संस्था के साथ किया है। फेथ की फुल फॉर्म है फेडरल ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। फेथ है जो देश के सभी महत्वपूर्ण व्यापार और आतिथ्य संगठनों का एक सर्वोच्च संगठन है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में
500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? तो यह आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौनसेवें नंबर प्रधानमंत्री हैं? तो वे हैं 14वें नंबर के प्रधानमंत्री। और उन्होंने इन परियोजनाओं में जो पुरानी काशी के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अपनी खुद की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संचालित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो यह मंजूरी मिली है पेयू इंडिया को। पेयू इंडिया दक्षिण अफ्रीका के स्वामित्व वाली एक डिजिटल भुगतान फर्म है और इस कदम से पेयू को समाज के विभिन्न हिस्सों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करके देश में एक समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एसबीआई के सीएफओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है प्रशांत कुमार ने। तो सीएफओ की फुल फॉर्म क्या है? सीएफओ की फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इनसे पहले जो अंशुला कांत है, जो एसबीआई की सीएफओ हुआ करती थी, उन्हें अब एसबीआई की जो प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो जो एसबीआई की चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस राज्य को रणनीतिक आधार बनाने की प्रमुख योजना बना रहा है? तो यह बना रहा है आंध्र प्रदेश को। पर आंध्र प्रदेश में जो प्रकाशम जिला है उसमें हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जाएगी और अनंतपुर जिले में एक ड्रोन विनिर्माण सुविधा होगी और साथ ही अमरावती में एक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको कौशल भारत मिशन के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौशल भारत मिशन के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की हाल ही में एक फिल्म आई थी सुई धागा, वो काफ़ी प्रचलित हुई और दोनों कलाकार हैं जो देश में कुशल प्रतिभा को बढ़ावा देंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, अन्ना राजम मल्होत्रा का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो वह भारत की पहली आईएएस अधिकारी थी, पहली महिला आईएएस अधिकारी थी जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। और उन्होंने जो 1985 से 1990 तक आरबीआई के जो गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई किस देश के हवाई अड्डे का विकास करेगा? तो यह विकास करेगा श्रीलंका के पलाली हवाई अड्डे का। आज के वीडियो में इतने दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।